तीन दोस्त राकेश, अजय और सीमा अपने छोटे से गांव से एक अनजानी दुनिया के रहस्य को जानने के लिए निकल पड़े। उनका गंतव्य था एक पुराना सुनसान किला जो गांव के लोगों के बीच कुख्यात था। कहा जाता था कि वह एक भयानक आत्मा सदियों से मुक्ति के लिए तड़प रही थी। गर्मियों की एक उमस भरी शाम को वे तीनों अपनी यात्रा पर निकले। सूरज ढल रहा था और अंधेरा छा रहा था जब वे किले के पास पहुंचे। किले की जर्जर दीवारें और टूटी फूटी संरचना ने एक अजीब सी ठंडक फैला दी। किले के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही जोर की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खोल रहा हो। वे एक दूसरे की ओर डर भरी निगाहों से देखने लगे, परंतु साहस जुटा कर अंदर घुस गए। किले के अंदर का वातावरण और भी डरावना था। हर कोने में मकड़ी के जाले धूल जमी हुई थी। चलते चलते वे बड़े हॉल में पहुंचे जहाँ एक विशाल झूमर लटका हुआ था। अचानक झूमर अपने आप हिलने लगा और एक कड़ाके की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। तीनों दोस्तों की सांसें थम गई, पर वे हिम्मत नहीं हारना चाहते थे। आगे बढ़ते हुए वे एक अंधेरी सुरंग में पहुंचे। सुरंग की दीवारों पर पुराने चित्रलेख थे जो शायद किले के इतिहास को बयां कर रहे थे। चलते चलते उन्हें एक दरवाजा मिला, जिसे खोलने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल कमरा है जिसमें पुरानी चौकी और कुछ खिड़कियां थी। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे के कोने से एक साया उभरा, एक महिला की आत्मा सफेद साड़ी में लिपटी अपने लंबे बालों के साथ हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में भयानक पीड़ा और दुख था। उसने अपनी कटी फटी आवाज में कहा, 23 सदियों से मैं मुक्ति के लिए तड़प रही हूँ, मुझे न्याय दिलाओ ताकि मैं इस पीड़ा से मुक्त हो सकूं। राकेश, अजय और सीमा ने आपस में विचार किया और सोचा कि कैसे वे इस आत्मा की मदद कर सकते हैं। अजय ने अपनी किताब में पढ़ी एक पुरानी विधि को आजमाने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए उन्होंने आत्मा के दर्द का कारण जानने की कोशिश की। आत्मा ने बताया कि उसकी हत्या की गई थी और उसका शरीर इसी किले में कहीं छुपाया गया था। तीनों दोस्तों ने आत्मा की बात मानी और उसकी हत्या की जगह की तलाश शुरू कर दी। खोजबीन के बाद उन्होंने एक गुप्तखाना पाया जहां उन्हें आत्मा का कंकाल मिला। उन्होंने विधि के अनुसार कंकाल को विधि पूर्वक अंतिम संस्कार दिया। जैसे ही कंकाल को अग्नि दी गई, आत्मा की पीड़ा समाप्त हो गई। आत्मा ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और किले से बाहर